वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th की मैथ का NCERT सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 की फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं उसको डिटेल में समझाया गया है। और इसके साथ ही जो पीछे के चैप्टर हैं, चाहे आपका फर्स्ट चैप्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबके NCERT सॉल्यूशन स्टेप वाइज स्टेप समझाए गए हैं और सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 को पूरा सॉल्व कर लिया था। तो इस क्लास में हमें क्या करना है, इस क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, आप दोनों के लिए बराबर रूप से जो है कि क्लास में महत्व आपको दिया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश का भी खोल रखा है ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे दोनों क्वेश्चंस, तो लास्ट टाइम मैंने आपको कैसे कैसे बताया था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए आराम से देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स, अब देखिए रूट्स बोलिए, हिंदी में से मूल बोलिए या फिर हल बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, इंग्लिश में एक ही बात है। तो इस बात का कंफ्यूज ना हो कि हाँ भाई रूट्स पूछा है सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन पूछा हो, रूट्स पूछा हो, ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है, इंग्लिश में है और हिंदी में भी देखिए। गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल करिए। हमें कौन सी मेथड का यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का, गुणनखंड विधि का, इसको। ठीक है, 3 तरीके होते हैं, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए, वैसे साथ में भी कर रहे हैं तो हम सीख ही जाएंगे। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि x² - 3x - 10 इसको सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, x² - 3x - 10 = 0, यही क्वेश्चन है जी, यही क्वेश्चन है। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, अब इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन नीचे लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3x माइनस में 10, अरे एक मिनट सॉरी, नॉइज हो रहा है, थोड़ा सा मैं गेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा घर है वो मेन रोड के बहुत पास है। चाहे मैं रात को 2 बजे भी रिकॉर्डिंग करूँ ना तो भी नॉइज आती है, गाड़ियाँ 24 आवर्स रन करती रहती है यहाँ पर, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले हम लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको काफी कुछ पता चलेगा। देखिए, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो x² लिखा है, x² लिखा है, इसके बाद ये a है, तो यहाँ पे a की जगह कुछ लिखा है नहीं, लेकिन x² तो लिखा है ना। तो जब कभी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू लिखते हैं 1। ठीक वैसे यहाँ देखिए x लिखा है, x लिखा है, अब x के आगे क्या है, 3 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है b, तो इसका मतलब ये b है। ठीक है, ये हो गया माइनस का 3, माइनस लीजिएगा क्योंकि आगे प्लस है, यहाँ वहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ देखिए c लिखा है, c की जगह क्या लिखा है -10, तो यहाँ पे c लिखिए -10। ओके, तो अब हमारे पास a है, b है, c है, कोफिशिएंट सारे आ गए। अब जो फर्स्ट, ये तो फर्स्ट चीज थी जो हमें करनी थी। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है भाई, हमें a और c के फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। याद रखिएगा, a और c के क्या करने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। तो हमारे पास a और c के गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a को लिख देंगे और c को लिख देंगे, c है 10। ठीक है, अब गुणनखंड बनाइए, तो 1 का तो भाई 1 ही रहेगा, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास गुणनखंड भी बन गए। अब तीसरे स्टेप क्या करना है, देखिए तीसरे स्टेप में आपको ये करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तो फिर तीसरे स्टेप में आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक ये जो बीच वाला पार्ट है -3x, ये लेके आना है। अब ध्यान सुनिए, जो -3x है, -3 है, ये आपको लेके आना है इस गुणनखंड से। अब आप बोलोगे ये क्या लेके आना है, ये क्या बता रहे हैं सर, ये लाना क्या है। ये लाना ये है कि आपको ऐसी 2 संख्या बनानी है इसके अंदर से आपको ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर -3 आए।
वो आपकी मर्जी है, आप जोड़ रहे हैं घटा रहे, से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एक संख्या दो बना ली, 2 एकम 2, और एक संख्या 5 बना ली, 2 संख्या बन गई। अब मैं अगर इनको जोड़ के देखूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 7 चाहिए नहीं, मुझे तो -3 चाहिए, तो ये गलत, ये नहीं लूंगा मैं। ठीक वैसे ही अगर मैं इनको घटा के देखूं, ठीक है, 2 माइनस में 5, तो ये आ जाएगा -3, बिल्कुल सही, तो यही चाहिए मुझे। समझ में आई बात? मतलब संख्या कुछ भी बन सकती है जोड़ने पे या घटाने पे, तो हमें अपने अनुसार सोचना है कि हमें तो -3 चाहिए, तो कैसे घटाऊं कि -3 आए, या कैसे जोड़ूं कि -3 आए। तो अब यहां पर देखिए, यही जो आपको मिला है ना यहाँ पे सही, यही आपके क्वेश्चन का फैक्टर है। तो अब हम उस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि x² माइनस 3x नहीं लिखेंगे, हम उसका फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर बन गए यहाँ पे, ये है फैक्टर। तो यहाँ देखिए 2 के आगे प्लस लिखा है, तो आप प्लस, मतलब कुछ नहीं लिखा तो प्लस होता है, तो 2x लिखिए, 5 के आगे माइनस लिखा है तो माइनस लगाइए, और x भी लिखना है साथ में, क्योंकि हम -3x को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, 3 को नहीं, -3x को। ठीक है, तो 2x माइनस 5x और माइनस में 10, बाकी क्वेश्चन वैसे लिख दीजिए। बस हमने क्या किया, हमने ये जो बीच वाला पार्ट था उसको ब्रेक डाउन किया, और ये क्या था, ये था -3x। ठीक है, -3x है, हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है एक और वो है कि इनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन किससे निकालेंगे जी? इससे और इससे। तो इनको पहले एक ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली, ठीक है, यहाँ हमेशा प्लस लगाना है बाहर, और यहाँ जो साइन के साथ है वो साइन को भी अंदर ले आना है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन को भी अंदर ले आना है और यहाँ हमेशा प्लस लगाना है, इक्वल 0। अब आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या है -5 -10, इसका मतलब 5 इसमें कॉमन निकलेगा और माइनस भी ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर आप कॉमन लेंगे x, तो ये हो गया x प्लस में क्या होगा 2। अब यहाँ माइनस कॉमन लीजिए और 5 भी कॉमन लीजिए, तो भाई माइनस तो निकल गया, तो ये क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ भी माइनस निकल गया तो प्लस हो गया ये, और 5 निकल गया तो 2 बचा। कैसे बचा ये? कॉमन का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना, 5x को और 10x को हमने डिवाइड कर दिया -5 से, तो 5 कट गया, माइनस कट गया, ऐसे इसको भी कर दिया -5 से, तो ये कट गया और इससे भाग 2 आ गया, तो माइनस ये सिंपल 2x हो गया। ठीक है ना? तो अब याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है इसमें जो वैल्यू लिखी होगी वो एक जैसी होनी चाहिए। तो एक जैसी है, देखिए बिल्कुल एक जैसी है, तो एक जैसी है तो यही जो है कि आप एक बार लिखिए। कितनी बार लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे एक बार, यानी x प्लस 2। ठीक है, अब ये बाहर देखिए -5x -5 और ये x, इसको आप लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 और इक्वल यहाँ 0 है तो 0 लिखिए। ये आपका हो गया, फैक्टर बन गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल लिखिए, दोनों फैक्टर को, इसको भी 0 के बराबर लिखिए और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल लिखिए। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से, कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है अभी देख लेते हैं। चलिए, अपना आप आंसर चेक कर सकते हो कि क्या हमने गलत तो नहीं किया है कहीं। अब आंसर चेक करने का वही तरीका है। तरीका क्या है कि दोनों का गुणा माइनस, नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। कैसे पता चला मुझे? पता यूं चला कि जब दोनों सॉल्यूशन आएंगे ना, दोनों सॉल्यूशन गुणा करोगे तो ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट। तो -2 को और 5 को अगर मैं गुणा करूं तो -10 आ रहा है, तो ये सही है जवाब। ठीक है, ये आंसर चेक करने का बड़ा तरीका है। ओके, चलिए, तो आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा प्रोसीजर आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मैंने इतना लंबा प्रोसीजर पहले क्वेश्चन में समझाया, बाकी मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। तो सेकंड जो पार्ट है इसका वो है 2x² प्लस x माइनस में 6। तो चलिए देखते हैं इसको। 2x² प्लस x माइनस 6, तो ये सेकेंड पार्ट है। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बस आप a b c लिखिए डायरेक्ट। a लिखिए, a क्या है हमारे पास 2, b क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास -6। ओके, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। हमने पहला पॉइंट कर लिया, फैक्टर बनाते हैं। चलिए फैक्टर बनाते हैं a और c का।
तो ए क्या है हमारे पास, ए है 2 और सी क्या हमारे पास 6। देख फैक्टर बनाते वक्त साइन नहीं लेना है, इसके साथ जो साइन है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 मल्टीपल, अब यहाँ फैक्टर बनाइए 2 मल्टीपल 3, क्योंकि 6 को हम ऐसे लिखेंगे, 6 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या लाना है वो देखिए, आपको जब ये सिर्फ x लिखा है ना बेटा, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 लेके आना है। अब घटाओ चाहे गुणा करो चाहे जोड़ो, कुछ भी करो। तो यहाँ से एक संख्या बन गई 4 और यहाँ से ये 3 तो है ही, उतार दीजिए। अब इनको अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 7 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो मुझे पता चल गया, क्या पता चला जी, कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो बिल्कुल सही इक्वेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी। 4x माइनस 3x बीच वाले पार्ट को हमने लिखा और 6 इक्वल 0। तो ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, इनको एक एक ब्रैकेट में ले लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस रखिएगा, मैंने बताया था आपको बाहर, और माइनस जो है उसके साथ अंदर ले लीजिए, इक्वल 0। तो 2 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ गया x प्लस में 4, ठीक है। और यहाँ माइनस 3 कॉमन लीजिए, यहाँ 4 आया नहीं 2 आएगा ना, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो भाई 2 से भाग दे देंगे ना इसमें, तो ये 2 बचा। और माइनस 3 यहाँ कॉमन लीजिए, तो x माइनस में ये प्लस का हो जाएगा 2, क्यों, फिर वही चीज़ कि -3 से इसको भी मैंने डिवाइड किया और -3 से इसको भी डिवाइड किया, ठीक है, तो प्लस हो जाएंगे दोनों और इक्वल में 0। तो अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए, बिल्कुल आ गए। जब दोनों एक जैसे आ जाएं तो इनको लिखिए एक ब्रैकेट में ऐसे, और जो दूसरा वाला है बाहर वाले जो दोनों क्वांटिटी है 2x माइनस 3, इसको लिखिए दूसरी ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे, अब आपको वही काम करना है कि दोनों को 0 के इक्वल लिख देना है और सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और फिर ऐसे ही 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल आ गई प्लस का 3। अभी 2 ना गुणा में है, इसको इधर भेजिए, तो 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो इक्वेशन को है बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है, और अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है इसको सॉल्व करने में, इस इक्वेशन को और ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। तो अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो रूट देख के डर लग जाता है हमारे छात्रों को, और यही चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि रूट आ गया तो क्या हुआ, गणित के नियम थोड़ी बदल जाएंगे। मैथ के जो मेथड्स हैं वो तो वही रहेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा, बस हमें संख्या बदल गई है और कुछ नहीं है। तो 2x स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस 5√2 है। आई बहुत आसान क्वेश्चन है। √2x स्क्वायर 7x, ओके, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है, सब प्लस में, ओके। तो ये तो आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना आसान है, देखने में आपको कठिन लग सकता है लेकिन है आसान। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है सब। a की वैल्यू लिखिए आप, इसको हटाइए इधर। अब आप बेटा a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू क्या है √2। आप b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू क्या है 7। आप c की वैल्यू लिखिए, c की वैल्यू क्या है 5√2, ठीक है। ये आपकी हो गई वैल्यू तीनों की। अब फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर वही करना है। फैक्टर इसमें बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, फैक्टर बना ध्यान ये रखना है कि भाई a और c रूट में है तो हमें डरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। √2 और यहाँ पे 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5√2 को भी ना ऐसे लिख लो, 5 मल्टीपल √2। अब आपको एक चीज पता होगी कि भाई √2 से गुणा कर लेगा और सिंपल क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीपल 5 हो जाएगा फैक्टर। देखा, शुरू में जो देखने में कठिन लग रहा था वो खुद ही आसान हो गया, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया सिंपल, ठीक है। तो अब हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है 7। तो ये तो आप प्राप्त कर ही लोगे, दिख ही रहा है आपको कि भाई एक संख्या 2 है और एक संख्या 5 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि यही हमारा फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, करना क्या है, अब अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए 2x प्लस यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस यहाँ लिखिए 5√2 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है कॉमन निकालने में, लेकिन मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए नहीं आएगी प्रॉब्लम।
अब आप क्या करिए, आपको एक चीज तो पता चली, क्या पता चली जी, कि अगर हम ये जो 2 है, 2 कैसे आ गया यहाँ पे 2 आया √2 और √2 को गुणा करने पे आया ना। तो हम इसको ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे ब्रेक डाउन? क्योंकि हमें तो कॉमन निकालना है, और कॉमन आप देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा कि √2 इसमें तो है, लेकिन क्या इसमें है? नहीं है, सीधे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है। कैसे है? इसको हम रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2x² प्लस में √2 इंटू में √2x। कैसे भाई? √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 ही आता है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा अपनी मर्जी से। क्यों ऐसे लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे तो जी कॉमन निकालना है। मैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, तो इसीलिए मैंने वहां पे लिख के आपको दिखा दिया। अब √2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इनको लीजिए एक ब्रैकेट में, यानी √2x डायरेक्ट में कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, तो √2x हो गया। तो भाई रूट निकल गया यहाँ से भी, यहाँ से रूट निकला, यहाँ से रूट निकला, x निकला यहाँ से भी निकला। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो बचा सिर्फ x प्लस में √2 तो निकल ही गया, तो यहाँ रूट बचा, सिर्फ रूट का 2 बचा, प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन है? 5 है, तो 5 निकाल लीजिए सिंपल, x प्लस √2 यहाँ बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 निकल गया। अब देखिए दोनों एक जैसे आने चाहिए। क्या दोनों एक जैसे आ रहे हैं? ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। याद रखिएगा, अगर दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नहीं आएगा तो आपका फैक्टर सही नहीं बना है। ओके, ये लीजिए। अब दोनों को ही करना जो हम करते आ रहे हैं अब तक, दोनों को 0 के इक्वल लिखना है कि x प्लस में √2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस रूट में 2। ठीक ऐसे ही √2x प्लस में क्या है? 5 इक्वल 0। तो √2x इक्वल क्या हो जाएगा? -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? -5 अपॉन में रूट में 2। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे इसके भी सॉल्यूशंस बहुत ही इजीली आ गए। तो रूट देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी होता है। बस आप हमें जो है कि फॉलो करते रहिए, और अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है वो देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको देखने में कठिन लग सकता है कि यार हरदम कुछ ना कुछ नया डाल दे रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है आपको सिखाने का, वो बहुत ही यूनिक है। संसार में ऐसी कोई बुक नहीं है जो एनसीईआरटी की तरह सोचती हो और लिखती हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है 2x² - x प्लस 1/8। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं, निपटाते हैं। 2x² - x प्लस 1/8, 2x²। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो ये है 4th पार्ट आपका। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट। ठीक है, अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन जो है कुछ टफ नहीं है, बस एक इसने चीज डाल दी, यहाँ पे बटे में डाल दिया है। तो आप तो सब होशियार हैं, मुझे तो पता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं, और तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल बनाते हैं पहले इसको। तो तीनों का एलसीएम चलिए लीजिए। तो तीनों का एलसीएम आपको पता है क्या है? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 8। अब 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 2 से गुणा कर दीजिए 16 आ गया, माइनस 8 से गुणा कर दीजिए x में, तो ये आ गया 8x। और 8 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आपको पता है। ये 1 से ऊपर गुणा करिए, ये हो गया ऐसे। अब आपको एक चीज और पता होगी कि ये भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। और अगर 8 0 से गुणा करेगा तो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो ये लीजिए आपकी इक्वेशन हो गई सीधी। तो 6x² - 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई नई। ठीक है ना, अब इस पे आपको ऑपरेशन करना है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली, आप अपने आप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं जब सॉल्व करा रहा हूं तो इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूं। a, b देखिए कितना है? -8, और c देखिए क्या है? 1। अब दोनों के जरा फैक्टर बनाइए तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2। हमें क्या चाहिए? -8। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4, लेकिन माइनस चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो भाई प्लस का आएगा, तो मैं क्या करूँगा? घटा दूंगा दोनों को, -4, और इसको करेंगे तो -8 आएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे
यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस का, अरे 1 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, यहाँ पे इसी को तो तोड़ना है। तो भाई हम जो 8 हमें दिया हुआ है, ये जो 8 है इसको हम लिखेंगे -4x और -4x और प्लस में 1 = 0, ठीक है ना। हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या करना है, अब जो आगे का प्रोसीजर कर दीजिए। इस पूरे में कॉमन निकालिए, 4 निकल रहा है, x निकल रहा है, तो इधर आएगा 4x - 1, क्योंकि ये तो पूरा निकल ही गया ना। ठीक, वैसे इधर -1 कॉमन निकालिए। जब कुछ कॉमन नहीं होता ना तो -1 निकालते, तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब दोनों एक जैसे आ रहे हैं, देखिए 4x - 1 4x - 1, जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो 4x - 1 को लिखिए ऐसे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी देखिए क्या आ रहा है, 4x - 1, यहाँ देखिए 4x और -1 है, और इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 4x - 1 = 0, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, और यहाँ भी वही आएगी क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है ना, तो यहाँ भी वही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं था, बस ये बटा उटा दिखता है तो थोड़ा डर लगने लग जाता है, रूट दिखता है थोड़ा डर लगने लग जाता है, लेकिन आपने देखा कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सॉल्व वैसे ही हो रहे हैं, और बस हम अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आप चाहे ना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, देखिए ऐसे कर देता हूँ, मुझे याद नहीं रहा अभी, मुझे अब याद आया तो आप ऐसे ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आपके सामने आपकी पूरी की पूरी सॉल्यूशन पूरी एक सीट में रहेगी, एक स्क्रीन पे रहेगी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देता हूँ 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसे ही इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आइए अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लिया करो आप, मैं छोटा कर दिया करूंगा सॉल्व करने के बाद, आप स्क्रीनशॉट खींच लिया करें। तो अब जो है ये जो 5th क्वेश्चन है, इसका 5th पार्ट, उसको देखते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, 100x² - 2x 20x + 1। शायद ये आपको आसान लग रहा हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 5th पार्ट है हमारा, और क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। एक बार चेक करते हैं, चलिए चेक करना जरूरी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, क्वेश्चन सेम है। आइए अब इसको भी निपटाते हैं जरा अपने तरीके से। तो अब तरीका तो वही है जो आपको सिखाया गया है कि भाई a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू क्या है -20, और c की वैल्यू लिखिए। अच्छा, ये भी आसान है क्वेश्चन 1। तो अब a और c का फैक्टर बना लीजिए। a क्या है आपके पास 100 और c क्या है 1, तो फैक्टर बनाएंगे। देखिए फैक्टर बनाना आता हो ना, जब ज़्यादा बड़ा हो तो आप ऐसे 100 लिख लीजिए और ऐसे फैक्टर बना लीजिए, गुणनखंड ऐसे बना लीजिए। ये एलसीएम नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम नहीं, ये गुणनखंड है, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाइए, 2 से भाग दिए कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करिए 25। ये मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो फटक फटक वहाँ लिख दूंगा, लेकिन फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 संख्या बनानी है, और वो 2 संख्या घटाने पे या जोड़ने पर क्या बनाए भाई, -20 बनाए। घटाने या जोड़ने पे क्या बनाए, -20, ठीक है। तो देखिए हो गया 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो 10 और 10 2 संख्या हो गई। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना 20 आ रहा है प्लस का, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो -10 और -10 अगर दोनों घटा दे तो -20 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि जी हमारे जो सॉल्यूशन है वो है -10x और -10x और +1 = 0, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, इन दोनों में कॉमन है 10 और x भी है, तो कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 10x - 1। क्यों, क्योंकि पूरा की पूरा निकल गया। ऐसे ही प्लस लगाइए,
प्लस क्या लगाना, डायरेक्ट कॉमन निकालिए, और कॉमन निकाला जाता है तो याद रखिए, कॉमन निकाला तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। किस बात का ध्यान रखना है जी, कि कॉमन निकालते वक्त ऐसा कॉमन निकाला जाए जो एक जैसा लेके आए इस ब्रैकेट में, ठीक है ना, -1। अब मैंने ये -1 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि देखिए 10x - 1 इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, 10x + 1 लिखा है, वही चीज लिखी है जो इस ब्रैकेट में लिखी है, जो इस ब्रैकेट में लिखी हुई है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस फर्क क्या है, साइन रिवर्स है, साइन उल्टा है। ये 10 प्लस का यहाँ पे, ये माइनस का है, ये माइनस का यहाँ पे, ये प्लस का है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते तो ये सेम हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों एक ब्रैकेट में एक जैसे हैं, तो 10x - 1 लिख दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखिए, 10x - 1 और इक्वल 0 लिख दीजिए। अब दोनों को इक्वल लिखिए, यानी कि 10x - 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इधर गया तो प्लस का 1, और 10 गुणा में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक वैसे ही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं तो 1/10 इसका आंसर आपका हो गया। तो देखिए कितने आराम से सॉल्व हो गया। कोई जान थी क्वेश्चन, बिल्कुल जान नहीं थी। अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे बहुत ही आराम से सॉल्व कर दिया इन सारे क्वेश्चंस को, और आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको नहीं पता कि द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं तीनों मेथड में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और सिर्फ इसी चैप्टर का लिंक नहीं दिया है, लिंक आपको पूरे जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन सबके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। 3rd चैप्टर तक पूरा हो गया और ये 4था चल रहा है आपका, तो सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी के दिए हुए वहां से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है। तो ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसके आगे करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक।